नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल क्लास में। आज हम बात करने वाले, जो आपको बैकग्राउंड में दिखता होगा, हम आज बात करने हैं राजनीतिक व्यवस्था और संविधान का विकास के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हम दो चीज़ों पे बात करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे संविधान का जो विकास हुआ, उसका डेवलप हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। मतलब कोई देश है, उस देश में कैसे कानून बनेगा, कौन कानून बनाएगा। ठीक है, ये सब जो क्या कहलाता है, कौन कानून बनाएगा, कैसे नियम बनेगा, कैसे हमारा सरकार की ढांचा होगी, कैसे देश चलेगा। ठीक है, ये सब को हम क्या बोलेंगे, ये सब को बोलेंगे राजनीतिक व्यवस्था। मतलब देखो, राजनीतिक व्यवस्था मतलब कि आपका कानून कौन बनाएगा, मतलब कानून कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो देश का ढांचा कैसा रहेगा, यह शासन करने का ढांचा। मतलब इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है, मतलब इन सबको व्यवस्थित करना, कानून व्यवस्थित करना, उनका ढांचा व्यवस्थित करना, कौन कानून बनाएगा, कैसे कानून बनाएगा, ये सबको व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, राजनीतिक व्यवस्था। तो इस तरह के अगर देखेगा तो पुराना आप इतिहास में देखो। ठीक है, अभी आप देखो तो कौन सा राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतंत्र। कौन सा है, लोकतंत्र। अगर हम इन्हीं का इतिहास पढ़ेंगे, क्या हम लोकतंत्र ही शुरू से देखते आ रहे, तो नहीं। अगर हम दिन का जो प्रकार देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार देखें। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार, जिनमें मुख्य प्रकारों की बात करेंगे, जिनमें सभी प्रकार के विवाद ना करेंगे, लेकिन आपको टोटल का नाम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे आपका फर्स्ट में हो गया, जैसे मान फर्स्ट में हो गया राजतंत्र। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया आपका, राजतंत्र। राजतंत्र, ठीक। और इस राजतंत्र गया, उनके बाद क्या आ गया, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। और लास्ट फैलन आप लोग क्या यूज करते हो, लोकतंत्र। लोकतंत्र, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ और प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका राजतंत्र में संवैधानिक राजतंत्र आता है, सैन्य शासन आता है, कई प्रकार आते हैं, जिन्हें हम प्रमुख बातों को करने, तीन को का बातों कर रहे हो, मतलब तीन को ऊपर बात कर रहे हैं। राजतंत्र, इसे राजशाही भी बोलते हैं, उपनिवेशवाद, और क्या हो गया, लोकतंत्र। अभी आपके सिस्टम में कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, आपका चल रहा है लोकतंत्र। लेकिन उनसे पहले आप कुछ पीछे से, प्राचीन भारत चलते हैं या थोड़ा पीछे चलते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ राजतंत्र देखने को मिलेगा। मतलब राजतंत्र में क्या होता था, एक महाराजा होता था। ठीक है, एक राजा होता था। तो इनमें सबसे प्रमुख कौन होता था, आपका राजा। राजा ही टोटल कानून बनाता, कैसे कानून बनाता, उनका ढांचा टोटल कौन करता था, राजा करता था। ठीक, मतलब सर्वोच्च कौन रहता था, राजा। और राजा का जो अगला राजा कौन बनता, उसका बेटा। ठीक है, बेटा। फिर उसका कौन बनता, फिर इनका बेटा बनता। मतलब एक प्रकार का एक खानदानी जब राज चलेगा तो इसे बोलते हैं राजतंत्र। अब एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। अब यदि थोड़ा धार्मिक में चलोगे तो राम, दशरथ का बेटा राम, राम का बेटा लव, ऐसे चलते रहता है। लेकिन आप यदि प्राचीन इतिहास में चलते हो, प्राचीन इतिहास में जैसे आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना, फिर उसके बाद कौन आया आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया आपका बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आए। मतलब वो सब जो कहलाएगा, देख सकते, लिख देते। जैसे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार। फिर उनके बाद कौन आया आपका, उनके बाद आया सम्राट अशोक। मतलब ऐसे कई शासक, ये मतलब ये वाला कौन होता था, यही टोटल उसका साम्राज्य का डिसाइड करता था कि कौन सा नियम पास होगा। ठीक है ना, नियम टोटल यही बनाते थे।
मतलब उन्हें सर्वोच्च कौन रहता था? राजा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? इसे बोलते हैं राजतंत्र। तो राजतंत्र समझ आ गया। अब चलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में क्या होता है? मान लो एक कोई देश है, ठीक है, और उसका दूसरा देश है, और ये मान लो ताकतवर देश है, ताकतवर देश, ठीक है, अच्छे से लिख देते ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये कमजोर कमजोर है तो हम ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा छोटा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, इनको थोड़ा छोटा दिखा देते हैं, ये कमजोर, ठीक है, साइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहाँ ये कमजोर देश है, और इन कमजोर के ऊपर ये क्या करे? जो मतलब वहाँ का टोटल संसाधन का उपयोग करे, टोटल ये कानून बनाए, मतलब वहाँ पर अपना कंट्रोल कर ले। तब इस सिस्टम को क्या बोलता है? उपनिवेशवाद, ठीक है। इसमें दो देश होता है, इनका ये जिनका शोषण होता है, ये इनका शोषण हो रहा है तो उसे उपनिवेश देश बोलेंगे। उपनिवेश देश, और जो शासन करेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? उपनिवेश शासक। शासक, ठीक है। इसी को मतलब इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद, ठीक है। उपनिवेश मतलब क्या होता है? एक कोई ताकतवर देश कमजोर देशों पर मतलब अधिकार करता है, वहाँ का टोटल संसाधन को अपने कंट्रोल में लेता है, वहाँ का कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, हर व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। अब एग्जाम्पल में देखो तो भारत में भी उपनिवेशवाद रहे लगभग कितना साल रहे भारत में? आप देखोगे तो भारत में लगभग ये रहा 250 वर्ष, ठीक है, 250 साल, 250 वर्ष तक आपको के ऊपर किसने राज किया? अंग्रेजों के ऊपर राज किया। तो ये क्या कहलाएगा? उपनिवेशवाद, ठीक है। उपनिवेशवाद लोगों ने इससे राजतंत्र क्या, राजतंत्र को लोगों ने क्यों, अब ये पूछे कि राजतंत्र में लोगों ने क्यों उसे उखाड़ के फेंक दिया? अगर ये क्वेश्चन पूछे, अगर आप देखोगे तो इनमें कुछ इसका कुछ खूबियां भी, कुछ अच्छाई भी है, कुछ इनका अच्छाई है, ठीक है, और इनका कुछ बुराई है। अब तो इनका अच्छाई क्या है? आप यदि रामायण वगैरह सब देखते हो ना टीवी में, तो देखना कैसा युग होता था, कोई समस्या हो राजा के पास भी करते थे, राजा उनसे मदद करते थे, मतलब समाज, राम युग देखो, कृष्ण युग देखो, अशोक युग देखो, इसमें देखोगे तो आपका राजतंत्र बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा राजतंत्र, एक हमारा राजा होता था, भगवान जैसे होते थे, हमारे हमको बच्चे जैसे देख रेख करते थे। देखा है तो राजतंत्र बहुत अच्छा है, और इनका ये अच्छाई हो गया, ठीक है। अगर इनका बुराई बात करें तो बुराई बात करें, देखो बुराई में अगर मतलब बाप मालिक तो अगला बेटा, उनका बेटा राजा बनेगा, ऐसा होता था। अगर सोच लो बाप ताना, बाप ठीक ठाक है, उनका बेटा तानाशाही है या तो स्वार्थी है, ठीक है, ऐसा कुछ व्यवहार का है। तो अगर सोचो क्या ऐसे लोगों को राजा बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। बट लेकिन चल क्या रहा पर राजतंत्र के वजह से ये भी मालिक बन जाएगा, जबकि इसको बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर मान लो कोई राजा का गुण नहीं है, तो आप उसे कैसे राजा के रूप में स्वीकार करेंगे? लेकिन वह राजा बन जाएगा, किन के कारण बन जाएगा? राजतंत्र के कारण बन जाएगा। जैसे आप देख लो, आप सबसे बड़ा जो इतिहास में युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध? उपनिवेशवाद को मिटा देते तब तक खाली हो जाएगा इतिहास। सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ कि कौन सा हुआ? महाभारत। अगर पूछे महाभारत जो युद्ध हुआ, इनके पीछे ये भी कारण रहा। अगर ये राजा मतलब देखा जाए तो ये धृतराष्ट्र के कारण हुआ, धृतराष्ट्र के कारण हुआ ना। अगर धृतराष्ट्र थोड़ा पढ़े लिखे रहते तो वो मतलब हमको नहीं लगता कि ऐसा युद्ध होने देता। मतलब वो स्वार्थी हो गया था कि मेरा बेटा राजा बने। आप महाभारत को शायद कहानी समझते होंगे तो मेरे बातों को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपका ये राजतंत्र की वजह से वो मालिक बन गया। अब सोचो कैसे हुआ, जब स्वार्थी था अपने बेटों को अधिकार को देना चाह रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था। तो इनका बुराई है, अगर राजा आपका तानाशाही हो तो मतलब उनका बेटा तानाशाही तो मजबूर उसे ही राजा बनाना पड़ेगा। तो इनका कुछ बुराई है, ठीक है, जिनके कारण ये सब बड़े खतरनाक चीज हुए महाभारत, जिससे पूरा आपका हस्तिनापुर ही समाप्त हो गया था, विनाश हो सकता है साम्राज्य का। और उपनिवेशवाद में तो हम खुल के जी ही नहीं पाते हैं। अंग्रेज ने हमारे ऊपर इतना शोषण किया तो ये भी अच्छा नहीं है, लोगों ने इनको भी उखाड़ के फेंका, फिर ऐसे तो फेंका नहीं, ये है तो इसको खत्म कर दिया। फिर ये हम लोगों को जरा दिन अच्छा नहीं लगा तो मैंने क्या, हम लोगों ने केवल क्यों मेरे ऊपर बात है, अपने देश के ऊपर बात नहीं किया जा रहा है। मतलब लोकतंत्र उपनिवेशवाद भी एक तरह से बहुत घटिया चीज होता है। तो उपनिवेशवाद को लोग उखाड़ के फेंक करके क्या आप स्थापित कर रहे हैं?
लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें दो वर्ड आता है, लोक और तंत्र। लोक मतलब जनता, जनता, और तंत्र मतलब शासन। मतलब जनता जब यदि अपने शासन करने लगेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र का अब्राहम लिंकन जानते हो, जो कि यूएसए का पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने एक परिभाषा दिया लोकतंत्र का कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, खुद जनता का ही शासन है। कुछ मतलब उन्होंने इनमें सबसे आगे किनको रखा, जनता को। इन्होंने सर्वोसर्वा किसको बना दिया गया, जनता को। जबकि राजतंत्र में राजा, उपनिवेशवाद में ताकतवर देश, और इनमें जनता। मतलब लोकतंत्र में हम सब चीज देश कौन चलाएगा, जनता की वजह से चलेगा। ठीक है। अब यदि बात करें तो लोकतंत्र कितने प्रकार के बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का इंग्लिश होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भाई हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष। इसे क्या समस्या हो गई जो वहां नहीं लिखा है, देखो। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यार हम लोग से चले दो प्रकार। अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। ठीक है। जहां जनता, ठीक है, सीधे सरकार को चलाए, सरकार का चयन करें। ठीक है। तो मतलब जो जनता सीधे वोटिंग करे सरकार को, ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हर जगह संभव नहीं हो पाता है। या कहाँ संभव हो पाता है, जहाँ आपका क्या हो, आबादी कम हो, आबादी कम हो। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आबादी कम हो, विविधता ना के बराबर हो, कम हो। और या तीसरी बातें लिखिए तो जहाँ पे आपका क्या हो, हाँ, छोटा जगह, छोटे क्षेत्र या छोटे देश के लिए। ये मतलब इन सब देश के लिए देखा जाए तो आपका मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव हो सकता है, मतलब है। ठीक है। अगर हम देखें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता क्या, जनता एक किसी व्यक्ति को चुनते हैं, जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, मतलब किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि का चयन करता है। वो प्रतिनिधि सरकार का चयन करता है और सरकार देश चलाता है, सरकार। ठीक है। मतलब देखा जाए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मतलब यहाँ डायरेक्ट सरकार तक नहीं जाता है, बीच में कोई एक आ जाता है, प्रतिनिधि आ जाता है। तो इसी कारण इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट को मतलब इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम क्या दूसरा नाम से पुकारेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, जनता एक प्रतिनिधि का चयन बनते हैं, वो सरकार में बैठते हैं, जो सरकार का चयन करते हैं, कानून पास होते हैं। ये वाला सिस्टम को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यदि भारत की बात करें, यदि भारत, तो बताओ भारत में कौन सा सभा है, तो बताओ भारत क्या है, यहाँ आबादी क्या बहुत 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 ज़्यादा है। यहाँ डाइवर्सिटी तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारे इसी क्षेत्र में, भारत में ही देखा जाए तो यहाँ देखोगे धर्म भी कई प्रकार है। ठीक, धर्म के भी कई प्रकार हो गया, भाषा के भी कई प्रकार हो गया, मतलब हर प्रकार के। एक मिनट, मतलब देखोगे तो यहाँ विविधता क्या है, भर के भरा हुआ है। भोजन के आधार पर देखो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखो, मतलब डाइवर्सिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ भारत में आपका क्या संभव नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो भारत कौन सा लोकतंत्र को अपनाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
ठीक है, ये बात हो गया, मतलब प्रकार को देख लिए। अब इनको हम थोड़ा डीपली पढ़ते कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तब डीपली में चलते हैं। अब मैंने देखो क्या कौन सा लाभ, लोकतंत्र। लोकतंत्र को लोग ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इनमें देखा जाए तो जनता के पास मालिक होता है, मतलब सबसे आगे कौन रहता है इनमें? जनता। राष्ट्रतंत्र में आगे कौन रहता था? राजा। उपनिवेशवाद में ताकतवर देश, बट इसमें सबसे मतलब ऊपर कौन रहता है? जनता। तो इसीलिए लोगों ने इनको पसंद किया, जनता ने, इसमें जनता आ गई तो जनता खुद इनको पसंद करेगा। तो अब देश में क्या है? जो लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में बहुत सारी बातें लोग अपने हिसाब से देख लो। लोकतंत्र में क्या होता है? लोग अपने हिसाब से बता, राजतंत्र में कर सकते तो राजतंत्र में राजा डिसाइड करता था। उपनिवेशवाद में तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकते थे, क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल किसका रहता था? अंग्रेज के हिसाब से। बट मैंने जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है? लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, या तो लोग अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं? सोच सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत होता है? ना ही ये राजतंत्र के अंतर्गत आता है, न संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत आता है, न ही सैन्य शासन के आता है। सैन्य शासन तो देखा जाता है ये इमरजेंसी के सिचुएशन में लगाया जाता है। कुछ आपातकाल हो गया, कुछ सिचुएशन है, या पर से आपको ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह मर गए, या तो कोई समस्या आ गया, राजनीतिक अस्थिरता आ गया, तो कौन सा आ जाता है? सैन्य शासन। तो उनको अलग से मतलब नहीं पढ़ेंगे, वो होगा तो कभी अलग आपको बताएंगे कि सैन्य शासन में होता क्या है, ये सब बताएंगे आपको डिटेल में। ठीक है, तो राजतंत्र देखा था कि लोकतंत्र में कुछ ऐसा, कुछ एग्जाम्पल में जैसे यही सब होता है कि आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, मतलब लोगों को यहाँ पूरी आज़ादी मिल गया। लोकतंत्र मतलब लोगों को आज़ादी। अगर बोले क्या आपका लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र जो हम लाए तो क्या यह समाज का सही व्यवस्था हो गया? क्या बता, क्या यदि पूछे कि लोकतंत्र लोगों को दे दिए तो क्या समाज का सही व्यवस्था हो गया? तो देखते हैं, माना कि मैंने लोगों को बोलने का अधिकार दे दिया, ठीक, बोलने का अधिकार, का अपने हिसाब से काम करने का, सोचने का अधिकार, या तो विरोध करने का अधिकार, बहुत से आते हैं डेमोक्रेसी में, करने का अधिकार वगैरह बहुत सी चीज देती है। अब लोगों को ये सब दे दिए, अब लोगों को बोलने का अधिकार दे दिया। अब लोग क्या करेंगे? चौराहे पे खड़े होकर गाली गलौज करना शुरू कर दे। ठीक, क्योंकि उसके पास मैंने डेमोक्रेसी है, उसके पास क्या है? डेमोक्रेसी। तो ये सब कर सकते हैं। दूसरा काम अपने हिसाब से काम करने का चंद दे दिए। अब वो अपने हिसाब से काम करेगा, निकालेगा बंदूक और सबको ठोकते जाएगा। क्या फोटो समय ले लिया? क्यों? उनके पास तो डेमोक्रेसी है। और या तो वो अपने हिसाब से किसी अच्छे कामों का विरोध कर सकता है, मतलब ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो बताओ, क्या कुछ ऐसा सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है कि ये सही है? तो नहीं। क्या केवल लोकतंत्र समाज का सही व्यवस्था हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे केवल लोकतंत्र समाज का सही व्यवस्था नहीं होगा। तो ये आपका ये जो है कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू नॉट समाज का सही व्यवस्था। ठीक है, ये क्या होगा? ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक, तो सही व्यवस्था कैसे होगा? तो सही व्यवस्था में जैसे अब लोग गाली दो, लोग चौराहे पे गाली देने लगेगा, ये लोगों को नुकसान पहुंचने लगेगा। तो हम क्या करेंगे? समाज का सही व्यवस्था करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? थोड़ा नियम सिखाएंगे। देखो बाबू, तुम दूसरे को गाली नहीं दे सकते हो। कुछ अब जो लाठी गोबर का 47 उठा लिया, अब सबको ठोकते जा रहे हैं, तो अब क्या करोगे? आप उसको कुछ बताओगे नियम, देखो बाबू तुम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ये सब हम नियम लाने लगेंगे, नियम ला देंगे। देखो तुम्हें हर चीज में क्या हम नियम लाएंगे, छोटे मोटे नियम लाएंगे। ठीक, नियम लाए। क्या केवल नियम लाने से कुछ होगा? आपको लगता है क्या समाज आपका बेहतर बन जाएगा? नहीं होगा। कोई बच्चा गाली दे रहा है, उसको नियम लगा के जबरदस्ती बंद कर दिए, ठीक है, उसको रोक लगा दिए,
लेकिन हम उसको कुछ कर्तव्य लिखा बता देंगे, तुम इंसान हो, हर चीज़ का सम्मान को मतलब क्या हो, दूसरे को अच्छा सिखाओ, उनको कुछ कर्तव्य बता देंगे। मतलब मैंने क्या पाला, नियम ऐड किया कुछ और कुछ कर्तव्य ऐड किया। अब दो लोकतंत्र तो हम देंगे लोगों को, क्योंकि लोकतंत्र को लोगों ने पसंद किया, ठीक है, लोकतंत्र ठीक है। इनमें कुछ नियम ऐड कर देंगे, ठीक है, नियम जोड़ देंगे, और कुछ हम इनमें क्या जोड़ देते हैं, कुछ कर्तव्य जोड़ देते हैं, कर्तव्य जोड़ दिए, ठीक है। अब बताओ, लोग डेमोक्रेसी दे दिए, वो लोगों को अपने हिसाब से सब चीज़ करने का अधिकार दे दिए, कुछ नियम दे दिए ताकि लोग वो दूसरे का शोषण ना करे, ये वगैरह वगैरह कुछ ना करे, कुछ नियम दे दिए और कुछ कर्तव्य दे दिए। बाबू तुम देखो अच्छे इंसान, तुम इंसान हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि दो अपने जानवरों का रक्षा करना, पर्यावरण का रक्षा करना, उनका कुछ कर्तव्य सिखा देंगे, ठीक है। तो बताइए ये सब करने से क्या समाज का सही व्यवस्था होगा? हाँ, तो आपका आंसर क्या बोलेगा? हाँ, ये अगर ये तीनों ऐड होगा तब आपका समाज का सही व्यवस्था हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो बताओ, मैंने देखो लोगों को लोकतंत्र दे दिया, ठीक है, लोकतंत्र के साथ लोगों को मैंने क्या दे दिया, थोड़ा नियम दे दिया, थोड़ा कर्तव्य दे दिए, तब ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका करेक्ट है, ठीक। तो आपको केवल लोकतंत्र नहीं दे पर लोकतंत्र का कुछ नियम रहेगा, कुछ कर्तव्य रहेगा, तब आपका समाज का सही व्यवस्था होगा। अब बोलेंगे नियम कितने होंगे, ठीक है। माना कि घर में चलाना हो तो घर में सबके पास लोकतंत्र है, अगर तो बताओ घर में नियम कितना होगा। मान लो एक छोटा सा घर है, ठीक है, तो घर में भी कुछ नियम है, आपको दिखता है। जैसे नियम क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पापा काम करेगा, आपका दादा घर का देख रेख करेगा, अगर आप कुछ मतलब नियम कानून बनाएगा, और आपका पापा और सॉरी आपका मम्मी खाना बनाएगी। मतलब देखा जाए तो घर में भी कुछ नियम है कि आप पढ़ाई करोगे, पापा काम करेगा कमाएगा, मम्मी खाना बनाएगी आपके लिए, दादा घर का देख रेख करेगी और दादी भी सेम वही करेगा। मतलब एक घर को चलाने के लिए भी क्या होता है, एक छोटा सा घर, आपका घर क्या है कि घर को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए, बेसिक नियम चाहिए, बेसिक नियम है। मतलब ये नियम, जबकि घर में आपका डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ना के बराबर है। इनमें सभी लोग की जो है, धर्म के लोग एक ही है, भाषा के एक ही है, भोजन में भी एक ही है, क्षेत्र मतलब इनमें क्या है आपका डाइवर्सिटी जीरो है, तो इसमें कुछ नियम लिखते हो। बताइए नियम लिखा रहता है आपके घर में, डायरी में लिखा रहता है? नहीं, बशर्ते आपका घर छोटा है, ठीक है, डाइवर्सिटी ना के बराबर है। तो ये नियम याद कर ले, दो चार तो जानते हैं आप लोगों। और मान लो ये बड़े देश के लिए बात करें, ठीक है, एक बड़े देश कि जैसे भारत के लिए बात करें, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ डाइवर्सिटी भर भर के भरा हुआ है, ठीक है, ये क्षेत्रफल भी बड़ा है, सब चीज बड़ा है। तो बताओ नियम ये दो चार तो याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, ठीक है। नियम बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, नियम बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम उनको क्या करेंगे, उन सबको एक बुक में लिख दें, क्या लिख देंगे, ठीक है। उस जो जिसमें हम नियम को लिखेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका नियम, ठीक है, ये नियम प्लस ये कर्तव्य, यह जिसमें लिखा रहेगा, मतलब किसी में लिखना तो पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका संविधान। संविधान, तो आपने देखा कि संविधान, तो अब यदि संविधान का परिभाषा पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? संविधान का परिभाषा ये बताओगे कि क्या बताओगे? संविधान क्या है? नियमों का लिखा हुआ एक किताब है, ये इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी संविधान को दिया जाए, कुछ ऐसा डेफिनेशन बताओगे? और कोई बता रहा है कि हमारा संविधान से ही देश चल रहा है, तो कोई ये डेफिनेशन सही है? तो ये पूरी तरह डेफिनेशन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि देश तो हमारा कई सौ वर्षों से चल रहा है, हजारों वर्षों से चल रहा है। तो क्या उस टाइम संविधान नहीं था तो क्या नहीं चल रहा था? हाँ, चल रहा था, ठीक है। संविधान तो हमारे देश तो हम शुरू से चलते आ रहा है। भारत में भी देखो तो आपको जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तब का है, तो क्या आपको उस टाइम भी कुछ मतलब क्या संविधान तो अभी यार 75 या 70 वर्ष पहले डेवलप हुआ, देश तो हमारा हजारों वर्षों से चल रहा है। तो आप ये बोलना गलत होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमारा देश चलता है, ये बोलना सरासर रॉन्ग है। बशर्ते मैंने अपने देश में क्या लाया, लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसे लाते हैं ना तो कुछ हमें नियम वगैरह सब की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो लोकतंत्र के साथ आपको क्या डेवलप हो जाता है, संविधान। तो आपको बताओ संविधान का डेवलप कैसे हुआ?
मैंने जैसे लोकतंत्र लाया तो संविधान की जरूरत पड़ने लगी। जैसा कि ऐसा राजतंत्र में होता था, कुछ नहीं होता था। राजतंत्र में टोटल राजा कानून बनाते थे, अपने हिसाब से करते थे। उपनिवेशवाद में क्या होता था, विदेशी ताकत अपने हिसाब से करते थे। बट लोकतंत्र में क्या होता है, टोटल काम किसके द्वारा होगा, टोटल काम आपका होगा ये संविधान के द्वारा होगा। जैसे कि आज डेमोक्रेसी है तो टोटल प्रोसेस किसके द्वारा होता है कि सरकार कैसे चलेगा, कैसे कानून बनेगा, ये सब किनके द्वारा होता है, संविधान के द्वारा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। तो आपने देखा कि लोकतंत्र क्या होता है, कि लोकतंत्र का डेवलप कैसे लोकतंत्र आया, तो संविधान का विकास कैसे हुआ। यदि हम ये क्वेश्चन कोई और पूछे कि क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ कि हम प्रकृति में तो आजाद पैदा लिए, तो हम अपने आप को संविधान ये बुक में क्यों बांध देंगे, क्योंकि जानवर वगैरह भी, पक्षी वगैरह भी तो पैदा लिए धरती पे, वो अपने आप को नियम कानून में नहीं बांधे, तो हम अपने आप को नियम कानून में क्यों बांध देंगे। तो ये भी कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो आप यहाँ इसका आंसर क्या दोगे, तो जैसे देख लो, ठीक है, जैसे मानो हाँ, आप जैसे जिस टाइम संविधान नहीं था, जिस टाइम संविधान आपका नहीं था, तो बड़े लोग क्या होता, छोटे लोगों पर शासन करते तो उनका भरपूर शोषण करते थे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि यदि संविधान नहीं रहेगा तो कमजोर वर्ग पर शासन होने लगेगा, या तो मेरे ऊपर, यदि हम कमजोर है तो हमारे ऊपर शोषण होगा, यदि हम ताकतवर है तो हम दूसरों पर शोषण करेंगे। मतलब संविधान नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा हाँ मतलब या तो हम शोषण करेंगे या तो हमारा दूसरा कोई शोषण करने लगेगा। तो इसलिए हम बेसिक संविधान में अपने आप को बांध लेते हैं, और संविधान हमको अधिकार देता है, तो टोटल हर चीज हमको कौन देता है, संविधान। तो ये मत मानना कि हम अपने आप को संविधान में क्यों बांध देंगे, क्यों बांध देंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर अपने आप को नहीं बांधोगे तो आपको या तो अधिकार छीना लिया, आपका टोटल शोषण किया जाएगा, या तो आप ही दूसरे का शोषण करने लगोगे, ऐसा है। तो अब यदि धीरे डेवलप किसका हो गया, संविधान। तो आपको मालूम है कि भारत, यदि भारत की बात करें, अब कहाँ पे चलते, भारत में, ठीक है, संविधान। तो आपको मालूम है कि भारत में कब लोकतंत्र स्थापित हुआ। यह देखा जाए तो आज़ादी के बाद आपका लोकतंत्र ये भारत ही, देखा जाए तो साउथ एशिया में भारत और श्रीलंका ही ऐसे देश हैं जो अभी तक डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूंसी बना के रख पाया है। हालांकि श्रीलंका में कुछ संघर्ष हुआ था, वो गृह युद्ध की तरह था। तो इसका संविधान क्या पर देखा जाए कि आपका देश आज़ाद कब हुआ, आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद क्यों लोकतंत्र लाया, मतलब उनसे भी आज़ादी से 1 साल पहले संविधान बनना शुरू हो गया, तो 1946 में। अब 1946 में संविधान बनना शुरू हो चुका था, तो 1946 में संविधान बना। इसको बनने में कितना साल लगभग 2 वर्ष 11-18 दिन लगा है, और ये बनकर कब रेडी हुआ, 26 नवंबर 1949 में बनकर रेडी हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देश का नियम कानून वगैरह सब बनकर तैयार हो गया कब, ये 26 नवंबर 1949 में बनकर टोटल रेडी हो गया। ठीक, लेकिन ना आप देखोगे तो आप पढ़ोगे ना, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का मांग किया तो उसका डेट शायद 26 जनवरी था। तो उन्होंने, लोगों ने, सबने डिसाइड किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कब लागू करेंगे, 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। ठीक है, 26 जनवरी को लागू करने का मतलब देखा जाए तो अब इनको 2 महीना आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 26 जनवरी। तो उन्हें 2 महीने के लिए सब कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, और उन्होंने कब लागू कर दिया, 26 जनवरी 1950 को अपना देश क्या हो गया, संविधान बन गया। मतलब देश में क्या हो गया, संविधान मतलब क्या, सभा द्वारा राज, मतलब गणतंत्र द्वारा राज। ठीक है, तो इसी को हम क्या, रिपब्लिक डे पे, मतलब गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये मनाते हैं। तो हर एक मिनट आपको ये बताना भूल गए कि अगर हम पूछे कि लोकतंत्र की जननी किसे बोलेंगे, तो आपको आंसर आना चाहिए भारत। बिकॉज देखना है कि आपको देखना, आपने जब पढ़ा है 500 ईसा पूर्व के आसपास, कितने, 500 ईसा पूर्व के आसपास देखोगे तो भारत में कितने महाजनपद थे, और उनमें 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिनमें से ना लगभग में तो आपका राजतंत्र था, हर एक में राजतंत्र, लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद थे जैसे वज्जी हो गया, मल्ल हो गया,
ये सब में देखा गया तो ना, इनमें ना जो होता था किसी शासक मतलब किसी शासन होता था किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता था, बल्कि एक सभा द्वारा होता था, एक सभा द्वारा। मतलब देखा जाए तो गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, ठीक है। गणतंत्र ये क्या है, ये आपका अभी का है नहीं, हमारे प्राचीन भारत में आज से लगभग 3000 साल पहले से लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का जननी भी हम इसे बात को ही बोलेंगे, ठीक। क्योंकि हमारे ये महाजनपद काल के टाइम भी आपका लोकतंत्र था। छोड़ दीजिए गया जाने दो। अब बात करें संविधान। आपने देखा कि संविधान का डेवलप कैसे हमारे सामने संविधान आया, क्यों अपने आप को संविधान में बांध देंगे। संविधान कब बना, कब बन के लागू कब, ये आप टोटल चीज जान गए। अब देखा जाए तो संविधान, अब ना संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बोलते हैं। संविधान को क्या बोलते हैं, जीवंत दस्तावेज। अब जीवंत दस्तावेज क्या होता है, दस्तावेज तो मतलब समझते हो डॉक्यूमेंट, कि संविधान क्या फाइलों का फाइल है, उसे सब लगभग फाइल है एक प्रकार का, तो ये तो समझते डॉक्यूमेंट तो समझ आता है। लेकिन जीवंत दस्तावेज क्या है, अब इसमें देखना, जीवंत में एक वर्ड कौन सा आ रहा है आपका, जीव। और जीव किसको बोलेंगे, जिसमें आपका क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। मतलब जी आप संविधान का परिवर्तन से क्या लेना देना, ये समझो। हमारा संविधान कब बना था, 1946 मतलब 19 उसके आसपास बना था। तो बनकर रेडी क्या हुआ, लेकिन से 1947 मानो इसमें बन रहा था। तो उस टाइम का सिचुएशन कुछ और रहा था, कई समस्याएं थी, विभाजन की समस्या, ये सब जाने बहुत सारी समस्याएं थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था तो उस टाइम के हिसाब से बना था, ठीक है। उस टाइम का माहौल कुछ और था। बट अभी देखो, अभी समय कौन सा आपका 2026, तो अभी का पूरा सिचुएशन उनसे बहुत अलग है। अभी का माहौल पूरी तरह डिफरेंट है। क्या बताऊं, इस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ हम अभी अपने ऊपर थोपते तो क्या ये अच्छा रहता, कि वो कब बना था। अभी जैसे आप कुछ एग्जांपल देख लो, क्या इस टाइम एआई कुछ था, नहीं था, लेकिन अभी ट्रेंड में कॉल चलता है एआई, ठीक है। मतलब माहौल कुछ अभी बहुत ही अलग है। तो उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ अभी अपने ऊपर थोपते तो अच्छा रहता, तो नहीं। तो संविधान खुद बोलता है, मतलब संविधान में ये बातें लिखा हुआ है कि हमें समय के साथ परिवर्तित करो, मतलब ठीक है, ये संविधान ही बोलता है हमें समय के साथ बदलो, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, कि इनमें आपका संविधान में तो और परिवर्तन जी मतलब ये, तो इसी कारण से क्या बोलते हैं, जीवन दस्तावेज। अब परिवर्तन, आप संशोधन का नाम सुनते हो, 78वां संशोधन, 70वां संशोधन, ये सब सुनते हो, वो सब संविधान में जब परिवर्तन करता है उसे क्या बोलते हैं, संशोधन, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो पाई, ठीक है। अब यदि कोई पूछेगा संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों बोलते हैं, तो आपका आंसर बता देना, ठीक है। ये ना कि हमको क्या मालूम, ये सब नहीं करना है, ठीक। अब चलते हैं, अब देखा जाए संविधान जो बना था उस टाइम प्राचीन है, मतलब प्रारंभ में, ठीक है। प्रारंभ में अगर संविधान को देखोगे एक तरह से किताब ही है। जैसे किताब में आपका अध्याय बटा रहता है, फिर हर अध्याय में टॉपिक होता है, फिर उस टॉपिक का टोटल सारांश लिखा रहता है, ठीक है। मतलब इसी प्रकार आपका संविधान में प्रारंभ में क्या था, आपका उस टाइम प्रारंभ 22 अध्याय था, मतलब 22 भाग। तो उस टाइम कितना था, 22 भाग था, ठीक है। आपका मतलब टॉपिक मतलब अनुच्छेद, उस टाइम कितना था, 395 अनुच्छेद थे, और आपका 8 अनुसूची थी। अनुसूची मतलब देखा जाए आप तो सारांश समझो, ठीक है। सूची कुछ ऐसा था, अनुसूची, ठीक। लेकिन अभी वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में क्या संशोधन हुए, परिवर्तन वर्तमान में क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ा, कुछ बहुत सारी चीज़ बढ़ा। तो ये क्या भाग बढ़ करके अभी वर्तमान में कितना हो गया, आप लोग को मालूम होना चाहिए, बढ़ करके 25 भाग, 25 सेशन हो गए। आपका अनुच्छेद उस टाइम कितना था, 395। अब ये आर्टिकल बढ़ करके हो गया ऑन एवरेज कितना हो गया, 448 हो गया है आर्टिकल। तो उस टाइम अभी कितना हो गया, 448 आर्टिकल अनुच्छेद। और आपका ये अनुसूची मतलब शेड्यूल, उस टाइम 8 शेड्यूल था, अब ये शेड्यूल बढ़ के कितना 12 शेड्यूल हो गया है,
ठीक है। तो ये प्रारंभ में कुछ ये सिचुएशन था और वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ये सिचुएशन था, ठीक है। तो क्या ये बातें यहाँ तक समझ आई? आपने देखा कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जिसमें लोग अपने मतलब जनता ही मालिक हो, उसे क्या बोल देंगे? लोकतंत्र। केवल जनता को पूरी तरह मालिक बना दोगे तो क्या समाज की व्यवस्था का आंसर? तो नहीं। तो उसके लिए हम क्या लाए? कुछ नियम लाए, कुछ कर्तव्य लाए। तो ये सबको पढ़ना मतलब कि आपने देख लिया संविधान का कैसे डेवलप, जैसे मैंने लोकतंत्र लिया तो क्या डेवलप, क्या आ गया आपके सामने? संविधान, ठीक है। तो आपने देखा लोकतंत्र क्या है, होता है संविधान का विकास कैसे हो गया, क्या संविधान की आवश्यकता है, क्या बिना संविधान के आदमी जिंदा नहीं रह सकता है? रह सकते हैं, बट मैंने अपने आप को पूरी आजाद किया, मतलब मैंने लोकतंत्र को लाया। लोकतंत्र लाया तो उनके लिए क्या आवश्यकता पड़ी? संविधान कि ये संविधान का विकास, संविधान लागू, अगर ये सब बातें समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तब हम यहाँ से अब पढ़ेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें आपको वर्तमान के हम 2500 भागों की बात को पढ़ेंगे, ठीक है। 448 आर्टिकल पढ़ेंगे और 12 अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, ये सब को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। आज तक हम ये टोटल विकास बता दिया। अब आने वाले वीडियो में एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक अनुसूची को एक्सप्लेन करेंगे और एक एक सेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये वीडियो आज तक तो आज के लिए इतना ही था। अब आने वाला वीडियो में आपको टोटल अनुसूचियाँ क्लियर करेंगे, क्योंकि सबसे कम तो अनुसूची है, तो उससे पहले हम इनको क्लियर करेंगे, फिर आने वाले वीडियो में कुछ और क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट में बने रहे, आपको हर चीज, हर टॉपिक को आसान भाषा में समझाया जाएगा। हाँ, आपको क्या करना है, मैंने जितनी बातें बताई, संविधान की आवश्यकता पड़ी, अगर आप अच्छे लेवल को पढ़ोगे, मतलब आगे तो बोर्ड लेवल के पढ़ते, कुछ नॉर्मली के पढ़ना, ड्रामा करना होता, हम टोटल पीपीटी लाते, पढ़ा के आपको लिखा के आपको में छाप लेते, तो हमें नहीं लगता इससे माइंड डेवलप होगा। आपको हम टोटल बातें बताई, अब आप उनके ऊपर सोचो, अब उनको सोचकर अपना कॉपी और पेन लो, फोन को साइड करो और उसे लिखना शुरू करो। जो जो मैंने बातें बताई उनको अब कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ और लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा, ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप अब इनका है ना, आप देखो, अब यूपीएससी वगैरह जब एग्जाम देखो ना, उसमें सोचने वाला होता है, तो मैंने आपको सोचने लायक छोड़ा, इसलिए मैंने कुछ लिखा हुआ अभी तक नहीं लाया, टोटल आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप बताएं आपको इसी तरह पढ़ना है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ठीक है।